बड़ा बिजनेस करने के लिए 2020 में क्या करना पड़ेगा? दिखाई दे रहा है सर? यस सर। जी, चलिए। ये जो आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, बाजार करने, सामान खरीदने के 4 तरीके हैं। और ये आप लोग सभी मार्केटिंग प्लान में जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग बताते हैं। तो ये जो अभी आप खाली ट्रेडिशनल मार्केट से और डायरेक्ट सेलिंग की तुलना करते थे, उसकी जगह अगर हम लोग मॉल और ऑनलाइन को भी शामिल करते हैं, तो यानी 2 तरीके और बताते हैं कि इसके अलावा फिर अपने को डायरेक्ट सेलिंग का अगर लेके चलते हैं तो लोगों को बदलाव समझ में आएगा। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट को कम करने के लिए मॉल आया तो ट्रेडिशनल मार्केट कम हुई, ऑनलाइन आई तो मॉल भी कम हुए, ट्रेडिशनल मार्केट भी कम हुआ, और डायरेक्ट सेलिंग आई है तो डायरेक्ट सेलिंग इन तीनों के मार्केट को कम करेगी और कर रही है। तो ग्राहकों की संख्या सबसे ज्यादा है ट्रेडिशनल मार्केट में, और फिर मॉल और ऑनलाइन। और जहां पे ज्यादा होती है, कोई नया परिवर्तन आता है, उसके साथ जो सुविधाएं लोगों को मिलती है, तो सुविधा के हिसाब से ही लोग अपनी चीजों को परिवर्तन करते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक टाइम में एक काम करता था, ये लोगों को अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, और बहुत इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। ये अंतर्देशीय कार्ड है जिसे लोग चिट्ठी बोलते थे, और इसको यूज करते थे अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। जब भी डाकिया आता था तो लोगों की भीड़ लग जाती थी, हमारी चिट्ठी आई, हमारी चिट्ठी आई। बहुत इसका जोर चल रहा था। और लेकिन समय परिवर्तन हुआ, तो समय परिवर्तन के साथ जो है समय परिवर्तन हुआ, एक नई चीज आई, नई टेक्नोलॉजी आई, और उसने इस अंतर्देशीय और चिट्ठी से ज्यादा सुविधाएं लोगों को देना शुरू करी। अंतर्देशीय या डाकखाने को किसी ने खत्म नहीं किया, लेकिन एक ऐसी चीज आ गई थी परिवर्तन के साथ कि जो उस सुविधा को भी दे रही थी, उसके साथ कई फैसिलिटी और दे रही थी। तो लोग धीरे धीरे उस तरफ से इस तरफ आ गए। और पहले ये था फिजिकल इंडिया, यानी अपनी बात पहुंचाने के लिए फिजिकल काम करना पड़ता था, यही चिट्ठी लिखी जाएगी, यही वहां पहुंचेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब डिजिटल दौर आया, उसने फिजिकल को खा लिया, फिजिकल को खत्म कर दिया। और किसी ने मना नहीं करा, धीरे धीरे लोगों की संख्या अपने आप उस तरफ आने लगी, मोबाइल की तरफ आने लगी। और जो डाकखाने का ग्राहक था, वो पूरा पूरा आज मोबाइल पे ज्यादातर शिफ्ट हो चुके हैं। आज के जमाने में अगर हम बात करें, तो ये पुराने टाइम की बात है, वो हार्ड वर्क था। आज जमाना है स्मार्ट वर्क का और डिजिटल इंडिया का। तो हमको भी वो चीजें देखने पड़ेगी, लोग देख रहे हैं। इसलिए ये एक कहानी आपके सामने, एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये फोटो दिखाई दे रही है। बचपन में बहुत से लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा, सुना होगा। और इसके बारे में बताया जाता था कि एक कौवे को प्यास लगी, उसने देखा दूर घड़े में थोड़ा पानी मिला, फिर वो दूर से कंकड़ ढूंढ ढूंढ के लेके आया, उस घड़े में डाला और पानी धीरे धीरे ऊपर आया, उसने अपनी प्यास बुझाई। ये कहानियां बहुत साल पहले से थी, आज भी लोगों को ये सुनाई जाती है, कई जगह की किताबों में ये चीज अभी भी है, और यही कहानी बताते हैं। और आज हम आपको एक नई कहानी दिखाते हैं। ये आज की कहानी है। अभी तक आप लोग इस तरह की कहानी देते थे, कंकड़। लेकिन वो ये अगर दोनों चीजों में ये देखा जाए, दोनों चीजों में ये पूछा जाए कि अक्लमंद कौन सा वाला कौवा है, तो लोग क्या कहेंगे कि अक्लमंद तो ये वाला है जो पाइप से पानी पी रहा है। लेकिन भाई, उस टाइम में जिस समय पाइप नहीं था, तो उस समय का अक्लमंद तो वही हुआ ना जो कंकड़ डाल डाल के पानी ऊपर कर लिया। उस समय पाइप होता, हो सकता था वो पाइप ढूंढता। लेकिन उसी कहानी को, वही एक कहानी को पूरे 20 साल तक पढ़ना कि खाली जब भी पानी कम मिले तो कंकड़ी डाल के ऊपर आना है, ये चीजें बिल्कुल भी बुद्धिजीवियों को शोभा नहीं देती है। आपको उस समय के संसाधन को देखना पड़ेगा कि उस समय कौन से संसाधन काम करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, या कौन से जल्दी करेंगे और कौन से देर में करेंगे, ये अपने को समझना पड़ेगा। आज जिस तरीके से अगर चिट्ठी भेजने के लिए किसी से बोलो, कहेगा पागल है क्या। तो
ये हमको देखना पड़ेगा फैसिलिटी किस चीज में है। तो अभी जो आपको ये मार्केट दिखाई गई थी कि चार तरह की ये मार्केट है। अब इसमें आपको ये देखना है, पहले तो खुद विश्वास करना पड़ेगा कि इन चारों मार्केट में सबसे ज्यादा फायदा किसमें है ग्राहकों को। तो सीधी सी बात है, जिसमें लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा, कस्टमर और ग्राहक जो भी है वो उसी तरफ ज्यादा जाएगा। ये बिल्कुल आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अब लोगों की समस्या रहती है, कोई बात सुन नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा, लेकिन जब अपने ही विश्वास डगमगाया हुआ होगा, अपने ही को नॉलेज नहीं है कि आगे भविष्य में होने वाला क्या है, तो अपना तो कमजोर रहेगा ना विजन। विजन कमजोर है, इरादे कमजोर है, फिर डर लगेगा, बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं। भाई लोग आपने अपने को पहले खुद में विश्वास होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, और बिल्कुल क्लियर आपके सामने नजर आ रहा है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेगा कि क्या होने वाला है। तो मार्केट जो खत्म होने वाली है, अगर हम उस मार्केट के भरोसे पे अपने व्यापार करें, या हम उससे अपनी जिंदगी मतलब जीवन में जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करें, तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं, कि चीजें हमारे सामने बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं कि जहां पे लोग ज्यादा हैं उस मार्केट में बेनिफिट लोगों को कम है। और एक जो नया बाजार आया है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है, अभी संख्या यहाँ पे कम है। तो संख्या जहां ज्यादा है, लोगों को फायदा कम है, वहां से लोग यहाँ आएंगे जहां फायदा लोगों को ज्यादा होने वाला है। समय लग सकता है, स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन संख्या उसी की कम होगी जहां पे बेनिफिट लोगों को ग्राहकों को कम है, और जहां बेनिफिट ज्यादा है वहीं की संख्या बढ़ने वाली है। तो क्लियर पूरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, सरकार मान चुकी है, बड़ी बड़ी कंपनियां मान चुकी हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। जो बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो अच्छे ब्रांड है, वो आज ट्रेडिशनल मार्केट में अपने ब्रांड को लॉन्च ही नहीं करते हैं। वो या तो सीधे आपको डायरेक्ट अपने अपना बेचेंगे या किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के थ्रू बेचेंगे। तो वो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट अब मिलना ही नहीं है जो प्रोडक्ट लोगों की जरूरत के हैं या लोगों को सीधे अच्छे लाभ दे सकते हैं। तो वो डायरेक्ट सेलिंग या कंपनियां डायरेक्ट बेचेंगी। और ट्रेडिशनल मार्केट में बिल्कुल भी कोई भी आज व्यापार, बड़ा व्यापारी, समझदार व्यापारी व्यापार करना नहीं चाहता है। तो बिल्कुल बहुत ये बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि आगे होने वाला क्या है। अब जब हमारे सामने नया बाजार है, नई व्यवस्थाओं का बाजार है, नई सुविधाओं का बाजार है, हमारे जीवन को बेहतर कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है, तो हम अभी पुरानी कहानी क्यों, पुराने तरीके पे क्यों लगे रहे कि वही कंकड़ ढूंढ ढूंढ के लाना, फिर मटके का पानी ऊपर आने का इंतजार करना, फिर उससे अपनी प्यास बुझाना, और यही अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखा के जाना। तो जीवन में कभी भी बड़ा परिवर्तन न, हमने अगर बड़ा परिवर्तन किया नहीं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा कोई ऐसा अच्छी जिंदगी जीने के जो सपने होते हैं, हमारे परिवार देखते हैं हमारे भरोसे पे कि हमारे पिताजी काम कर रहे हैं, कभी ना कभी तो कुछ होगा, तो वो चीजें तो बिल्कुल एक ख्वाब की तरह है। और सोते ही समय अच्छी लगेंगी, जागोगे तो सब कुछ आपको खुद नजर आ जाएगा। तो ये चीज पहले परिवर्तन को समझना पड़ेगा, उस पर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, और इसको हर हाल में हमें मानना पड़ेगा। और नहीं मानने वालों का क्या हाल होता है और मानने वाले कहाँ जाते हैं, थोड़ा सा उस चीज को भी समझेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस। जैसे आप लोगों को पता है डायरेक्ट सेलिंग ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग अच्छी बात है, लेकिन आरसीएम बिजनेस क्यों? और आरसीएम बिजनेस में बहुत से लोग कहते हैं कि यार आरसीएम बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है, बहुत साल लगे रहो कुछ नहीं होता है। आज इसमें भी कई लोग ऐसे कनेक्ट हैं होंगे कि जो लोगों को लगता होगा इतने टाइम हो गया सफलता नहीं मिली, और अब उनकी नजर में सफलता क्या मायने रखती है वो जाने। लेकिन आरसीएम के चरण जो स्टेप बाय स्टेप है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि उनमें क्या परिवर्तन हुआ, अगर हमने उन परिवर्तनों को अपनाया कि नहीं अपनाया, अभी क्लियर होता है। एक चरण, दो चरण और तीन चरण, तीन चरणों में डिवाइड हुआ। पहला चरण स्टार्ट हुआ सन 2000 में, दूसरा आया 2010 में, और तीसरा आया 2020 में। यानी ये तीन चरण 10-10 साल के गैप पे हुए। अब इस समय जो दौर चल रहा है तीसरे चरण का, तो अभी जो आप लोगों का टॉपिक दिया गया था कि बड़ा बिजनेस करने के लिए 2020 में हमें क्या करना पड़ेगा, 2020 में क्या करना पड़ेगा। तो
2010 में लोगों ने शुरुआत करी तो केवल आरसीएम समझ में आता था। फिर 2000 में स्टार्ट हुआ, आरसीएम समझ में आता था। 2010 में लोगों को समझ में आया, यानी 10 साल के बाद लोगों को ये समझ में आया कि बिजनेस भी है ये। 10 साल लगे इस परिवर्तन में लोगों को समझने में। फिर लोगों ने अपनाया इसको, बिजनेस की तरह अपनाया, और अब 2020 में जो है इसको सिस्टम की तरह हमें अपनाना पड़ेगा। अगर हम सिस्टम की तरह अपनाते हैं तो आगे निकलेंगे। अगर आज भी अगर हम उसको बिजनेस की तरह या बिजनेस के हिसाब से या आरसीएम के हिसाब से खाली लेके चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। ये अपने आप को देखना है, चेक करना है इन 3 कैटेगरी में जो दिखाई जा रही है कि आप किस कैटेगरी के हिसाब से काम कर रहा है, कौन से चरण के हिसाब से काम कर रहा है। रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहे होंगे कुछ लोगों के कि भाई आज 2020 चल रहा है, काम करने का तरीका 2010 का होगा तो स्पीड आ ही नहीं सकती। सन 2000 में जो पहले चरण में था, दिल से काम हो जाता था, फिर दिमाग लगा, क्योंकि बिजनेस करना था, बिजनेस में माइंड थोड़ा लगाया जाता है। और इसके बाद अब जो 2020 में टेक्निक, दिल को रखो एक तरफ, दिमाग को रखो एक तरफ, टेक्निक पे आ जाओ। अभी भी लोगों ने दिमाग लगाना जारी रखा तो उनका कुछ भी नहीं होने वाला, टेक्निक का सपोर्ट लेना पड़ेगा। पहले कहने से हो जाता था और इसके बाद 2010 में करना पड़ा, यानी बिजनेस करना पड़ा, खुद करना पड़ा। सामान प्रोडक्ट ज्यादा आ गए थे, प्रोडक्ट ज्यादा आ गए थे। उसके बाद 2020 में करवाना, यानी आपको अपनी टीम से बिजनेस करवाना आना चाहिए। अगर आप अपनी टीम से बिजनेस करवाना कर नहीं पा रहे, सिस्टम पे नहीं ला पा रहे, तो बहुत पीछे रहने वाले हैं वो लोग। पहले सन 2000 में परफॉर्मर बोनस आ जाता था, यानी 8,000, 5,000, 10,000, 15,000, वहां तक में लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि हमारी बहुत इनकम बढ़ गई, क्योंकि वो लोग अदर कोई काम करके 1,500, 2,000, 4,000 तक कमाते थे और उनको 5-10 हजार रुपए महीने की इनकम बढ़ जाती थी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और 2000 में आया रॉयल्टी का दौर, 2010 में रॉयल्टी का दौर आया, रॉयल्टी लोगों को समझ में आने लगी। लेकिन आज भी कई महापुरुष ऐसे हैं केवल रॉयल्टी के चक्कर में ही लगे हैं। और जबकि जब परिवर्तन हो चुका है, समय बदल चुका है, आज जमाना है टेक्निकल का। रॉयल्टी बोनस से आपको कुछ नहीं होने वाला। जो रॉयल्टी के चक्कर में लगे, 3.5 लाख एक तरफ हो जाए, 1.15 एक तरफ हो जाएगा, तो हम रॉयल्टी लेने लगेंगे। रॉयल्टी अचीवर पूरी जिंदगी 5 साल 10 साल इसी में लगा दी है, रॉयल्टी अचीवर। बिजनेस की टेक्निक को समझना पड़ेगा, तरीके को समझना पड़ेगा। 2000 में लोग समझ लीजिए जिस तरीके से एक वैद्य को नॉलेज होती है, वो नॉलेज लेके काम कर रहे थे। 2010 में डॉक्टर को जो नॉलेज होती है, यानी वैद्य एक खुद ही जड़ी बूटी ढूंढेगा, खुद ही पीसेगा, खुद ही बनाएगा वो। लेकिन 2010 में इस तरीके से परिवर्तन आया, समझ लीजिए डॉक्टर यानी वो बनी हुई दवाइयों को लेके आके केवल दवा देता था। लेकिन अब जमाना है स्पेशलिस्ट का, ना वो दवाई देगा ना कुछ करेगा, आपकी रिपोर्ट देख के पर्चा लिख के दे देगा, जाओ खरीदो। अब इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? स्पेशलिस्ट। तो हमको भी इसका स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। अभी भी हम अगर खुद ही जड़ी बूटियां ढूंढे, उसको खुद ही पीसे और खुद ही करें, तो बहुत पीछे रहने वाले हैं। और आसानी से समझते हैं, इस पे बिल्कुल निचोड़ है, ये आखिरी वाली लास्ट लाइन है। कुआं, पानी पीने के लिए पहले कुआं होता था, एक गांव में एक कुआं, 2-2 किलोमीटर से लोग उस कुएं पर पानी भरने आते थे। परिवर्तन आया, समय बदला, हैंडपंप लगा जो गलियों गलियों में लगने लगे। लेकिन अब जो दौर है आरसीएम में है टंकी वाले नल का दौर। घर घर में पानी, हर घर में पानी। ये वाले टाइम पे जो अभी टंकी वाला नल साबित होने वाला है, उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टंकी वाला नल का मतलब होता क्या है। अब लोगों ने जो साहब तरीके अपनाए हैं, जो लोगों ने तरीके अपनाए हैं,
अपने अपने तरीके से आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ी होने वाला है। कोई अपने तरीके से कर रहा है, लीडरों की सुनना ही नहीं है, अपलाइन की सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, अपने तरीके से साफ करना है, तो वो बहुत पीछे है। अभी मान के चलते हैं किसी को अमेरिका जाना है, मान लो एक मिशन चला अमेरिका, चलो अमेरिका। अब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा है, कहाँ जाना कहाँ चाहता है, अमेरिका। लेकिन तरीका कौन सा यूज कर रहा है, अपना। कहता हम तो यार इसी से सब्जी लेने जाते हैं, इसी तरीके से हमें जहां जाना होता जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति अपने तरीके से जा रहा है अमेरिका, तीसरा व्यक्ति अपने तरीके से जा रहा है, चौथा व्यक्ति अपने तरीके से जा रहा है, पांचवा व्यक्ति अपने तरीके से जा रहा है, छठा व्यक्ति अपने तरीके से जा रहा है। यानी सारे आदमी अपने तरीके पे जा रहे अमेरिका। अब पहुंचेगा कौन, चीज समझने वाली है। आरसीएम सिस्टम अपने आरसीएम बिजनेस को अपने तरीके से करोगे, नहीं होने वाला। उन्हीं का नहीं हो रहा है जो अपनी अपनी कुचड़ लगाए रहते हैं, अपने अपने तरीके घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हीं का नहीं चल रहा है। बकाया जो सिस्टम को अपलाइन की लीडर की बात को फॉलो कर रहा है उनका चल रहा है, उनका चल रहा है। अब एक तरीका अमेरिका जाने का ये भी है। अब हमें देखना है कि हमें किस तरीके से जाना है। पैदल वाला तो जिंदगी भर चले, पैदल वाला तो जिंदगी भर चले, नहीं पहुंचने वाला। तो तरीका भी समझना पड़ेगा, जो तरीके बने आने के लिए उन चीजों को। ये जो विमान की तरह अमेरिका पहुंचेंगे तो उससे तो विमान से तो जल्दी पहुंचेंगे ना। और आरसीएम बिजनेस में भी अगर सही दिशा और सही तरीका चाहिए, अब इसमें ग्रोथ करने का वो तरीका एक ही तरीका है, अपनी दुकान अपने लिए, अपनों के लिए। क्योंकि आप कोई भी तरीका आप काम करने वाला नहीं है, कोई भी तरीका, क्योंकि कम से कम आपको इस पैटर्न पे आना पड़ेगा। और ये है आरसीएम का टंकी वाला नल, यानी हर घर में पहुंचेगा, ये हर घर में पहुंचेगा। और बिल्कुल अभी आप लोगों ने जो भी स्लाइडें हो